ज़ेन के इतिहास में एक संत हुए हैं जिन्हें हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना गया, लाफिंग बुद्धा। तो टैंग वंश में रहते थे। उनकी खुद को ज़ेन गुरु कहने की कोई इच्छा नहीं थी, या यूं कहें कि उन्हें अपने पीछे शिष्यों की भीड़ लगाने का कोई इरादा नहीं था। वे तो गलियों में अपने बड़े से झोले में टॉफियां, फल, डोनट इत्यादि लिए घूमते थे, जिन्हें वो बच्चों में बांट दिया करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए सड़क पर ही एक बाल विहार स्थापित कर दिया था। जब भी वो किसी ज़ेन शिष्य से मिलते थे तो हाथ बढ़ाकर उससे कहते, लाओ 1 रुपया दो। और अगर कोई उन्हें कहता कि आप कृपया वापस आश्रम चलकर पढ़ाइए, तो फिर कहते, लाओ 1 रुपया दो। एक बार वे अपने काम में संलग्न थे, तभी एक ज़ेन गुरु उनके साथ हो लिए और चलते चलते उनसे पूछा, ज़ेन का क्या महत्व है? उन्होंने जवाब देते हुए अपना थैला नीचे जमीन पर छोड़ दिया और चुपचाप खड़े हो गए। तो ज़ेन गुरु ने फिर पूछा कि ज़ेन की वास्तविकता क्या है? इस पर उन्होंने झटके से अपना थैला कंधे पर उठाया और अपने रास्ते पर वापस चलने लगे। सदानंद कहते हैं, श्री आचार्य जी प्रणाम, घटना कुछ समझ नहीं आ रही है पर प्रीतिकर बहुत लग रही है। समझ नहीं आ रही है पर प्रीतिकर लग रही है, मन को लुभाती है, कृपया समझाएं। मनोज कह रहे हैं, ज़ेन का क्या महत्व है? ज़मीन पर थैली रख देना क्या है? थैली उठाकर कंधे पर चल देना क्या मतलब है? कृपया समझाएं। ललित कह रहे हैं, ज़ेन गुरु द्वारा प्रश्न पूछने पर लाफिंग बुद्धा अपने थैले को नीचे रख देते हैं और वही प्रश्न दोबारा पूछा जाता है तो थैला उठा लेते हैं। ये विरोधाभास कैसा है? कपिल कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, कहानी में होतई के अर्थात लाफिंग बुद्धा के बात बात पर 1 रुपया मांगने का आशय क्या है? होतई और ज़ेन गुरु के संवाद पर कृपया प्रकाश डालें, धन्यवाद। तो पूछा गया, ज़ेन का महत्व क्या है? होतई, हंसते हुए बुद्ध, हंसते हुए फकीर। कंधे पर उनके एक थैली थी, उन्होंने थैली जमीन पर रख दी। फिर दोबारा पूछा गया, हकीकत क्या है ज़ेन की, क्या वास्तविकता? वो थैली उठाई, चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिए। क्या महत्व है ज़ेन का? ये महत्व है कि जो थैली उठाए तुम घूम रहे हो, तुम तैयार हो जाते हो उस थैली को अनावश्यक देखने के लिए, तुम उसे रख देते हो। जैसे सब कुछ अनावश्यक है ज़ेन में, वैसे ही ये भी अनावश्यक है कि थैली को अनावश्यक ही समझा जाए। जो अवश्य है ही, जिसके हटने, जिसके मिटने, जिसके न होने की कोई संभावना नहीं है, उसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यक नहीं। थैली को हटाना भी आवश्यक नहीं। दोबारा पूछोगे अगर कि ज़ेन की वास्तविकता क्या है, तो ज़ेन गुरु जमीन पर रखी हुई थैली की ओर इशारा नहीं करेंगे, नहीं अपने खाली कंधे की ओर इशारा करेंगे। वो कहेंगे, चला जा रहा हूं मैं, थैली है मेरे कंधे पर आवश्यक नहीं है। समझ रहे हो बात को? और इन दोनों बातों को जिसने एक साथ नहीं समझा वो चूक जाएगा। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी तुमने धारण कर रखा है, जो कुछ भी लिए घूमते हो, उसको आत्मा मत समझ लेना। बुद्ध बार बार कहते हैं अनत्ता, अनात्मा। जो कुछ भी है तुम्हारे पास, जिस किसी के साथ भी तुम जरा जुड़े, जरा जाने, पहचान बनाई, मैं का नाता जोड़ा, मेरा कहा, मम इत्यादि से अलंकृत किया, उसको यही जानना कि अनावश्यक है। और अनावश्यक जानने के बाद कहना अब पड़ा है तो पड़ा रहे। अनावश्यक है अगर, तो उसे इतनी भी कीमत हम क्यों दें कि उसे झाड़ते फिरें, त्यागते फिरें, फटकारते फिरें।
कहा है ना किसी ने कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। थैली कंधे पर है, थैली कंधा नहीं बन गई। कंधा शरीर है, शरीर आत्मा नहीं बन गया। न पकड़ने से मोह है, न त्याग की आसक्ति है। न तो थैली को पकड़ ही रखा है और न ही ये कह दिया है कि इसे त्यागा नहीं तो पाप हुआ। ये बात इस पार या उस पार की नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि इस पार की नहीं है, उस पार की नहीं है, बीच की कहीं है। मध्यम मार्ग का अर्थ है न इधर की है न उधर की है, कहीं और की है। जीवन समझो ज़ेन फकीर का, 1-1 रुपया मांग रहा है सबसे और आसक्ति किसी चीज से नहीं है। और दो ध्रुवों में से, दो विपरीत ध्रुवों में से किसी एक पर स्थापित हो जाना, किसी एक जगह पर कुंडली मार लेना बहुत सरल होता। ऐसे भी लोग तुम्हें खूब मिले होंगे जो 1-1 रुपया मांग मांग के गठरी भर लेते हैं, फिर महल खड़े कर लेते हैं। मिले हैं ना? और ऐसे भी बहुत मिले होंगे जो कहते हैं पैसा मिट्टी है। कम से कम कुछ काल के लिए उनको एक ख्याल तो बनता है कि पैसा मिट्टी है, बाद में भले जो कहते हैं। यहां बात कुछ अलग है। यहां बात इस पार उस पार की नहीं है, यहां बात कहीं और की है। एक फकीर है जिससे अगर कहते हो कि आओ तो कहता है 1 रुपया, कहते हो जाओ तो कहता है, उससे कहते हो अरे थोड़ी बात सुनाओ, कुछ सत्संग हो जाए, तो कहता है पहले 1 रुपया। ये कैसा फकीर है? उस 1 रुपए वाली बात को और थैली वाली घटना को अगर समझोगे तो एक साथ ही समझोगे, और चूकोगे तो दोनों से चूकोगे। ले भी रहे हैं लेकिन कुछ भी अपना नहीं बना लिया। जो है सो धारित है। जैसे कुर्ता धारण कर रखा है, इस कुर्ते से आवाज नहीं आ रही। इस कुर्ते को किसी ने धारण कर रखा है लेकिन आवाज कुर्ते से नहीं आ रही है। बोलने वाला ये कुर्ता नहीं, वो रुपया है, वो धारण कर रखा है। धारण करते हुए भी पता है कि वो अनावश्यक है, इसीलिए कभी भी उस थैली को छोड़ा जा सकता है। जब छोड़ा नहीं भी गया तब भी छोड़ रखा है, अगर ये लगातार भास है कि ये तो अनावश्यक है। अनावश्यक से मतलब त्याज्य नहीं होता। अनावश्यक और त्याज्य में भेद है, इसको समझना। त्याज्य का अर्थ हुआ वो जिसको अगर तुमने छुआ तो तुम्हें हानि हो जाएगी, अतः तुरंत त्याग दो। और अनावश्यक का अर्थ होता है वो जो आवश्यक नहीं है, वो जो अवश्य नहीं है। अवश्य समझते हो? जिस पर तुम्हारा वश न चले सो हुआ अवश्य। जिस पर तुम्हारा वश न चले सो हुआ अवश्य। परमात्मा को कहते हैं अवश्य। परमात्मा अवश्य है। सत्य के अतिरिक्त फिर जो कुछ हुआ वो हुआ अनावश्य, तो उसे हम कह देते हैं, चूंकि वो अनावश्यक तो अनावश्यक बोल देते हैं। तो थैली धारण कर रहे हैं, 1-1 रुपया भी धारण कर रहे हैं, लेकिन धारण करते हुए भी प्रतिपल संज्ञान है कि ये है तो अनावश्यक। ये है ज़ेन का कायदा, ये है ज़ेन का रास्ता, जिसे फकीरों ने कहा है द वे। है तो सब कुछ, और क्यों है? क्योंकि हम जीव हैं। तुम ज़ेन फकीर से कहोगे तूने कुर्ता क्यों पहना, ये तो अनत्ता, अनावश्यक, वो कहेगा भक, और कोई गिट्टी पत्थर उठा के मारेगा और तुमको। क्यों मारेगा गिट्टी पत्थर? इसलिए नहीं कि चिढ़ गया, क्योंकि जैसे ही तुम्हें गिट्टी पत्थर लगेगा तुम बोलोगे आह,
वो कहेगा तुम्हें तो लगा नहीं, शरीर को लगा ना, तू शरीर धारण कर सकता है अगर, और शरीर पर चोट लगे तो बोलता है आह, तो मैं कुर्ता धारण कर सकता हूं। मैंने कुर्ता धारण किया तो तूने आक्षेप किया, तू क्या बोला, ये तो अनावश्यक है, ये तो अनात्मा है, आत्मा तो है नहीं कुर्ता, तूने धारण क्यों किया। और तू अगर मेरे कुर्ते पे उंगली उठाएगा तो मैं तुझे गिट्टी मारूंगा। पहली गिट्टी नहीं लगेगी निशाने में तो दूसरी तीसरी मारूंगा, एक ना एक गिट्टी तेरे मुंडी पे लगेगी, फिर तू बोलेगा आ, फिर मैं कहूंगा तू आ क्यों बोला। तू आ इसलिए बोला क्योंकि तूने क्या धारण कर रखा है, शरीर। तूने शरीर धारण किया, मैंने कुर्ता धारण किया। तू बात समझ। धारण करने से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि धारण तो तुमने कर लिया है, जीव हो तुम। अब बचोगे कैसे धारण करने से। धारण करने को ही तो जन्म कहते हैं। अहम वृत्ति जब शरीर धारण करती है तो इसको तुम कहते हो जीव का जन्म हुआ। धारण तो कर ही रखा है। तो ज़ेन तुमसे नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल गुफा भाग जाओ, तो कहेगा धारण तो कर ही रखा है। लेकिन जो कुछ धारण कर रखा है ये सदा याद रखना कि वो कंधे की थैली की भांति है, हमें याद है उसकी हकीकत, हम कभी उससे बेसाख्ता जुड़ नहीं जाएंगे। हम कभी थैली को कंधा और कंधे को आत्मा नहीं समझ लेंगे। हाँ, कंधा पड़ा है पड़ा रहने देंगे, और कंधे पर थैली भी अगर पड़ी है तो पड़ी रहने देंगे। बच्चों में फल फूल मिठाई डोनट बांटता था होते ही, उसके लिए अगर रुपए पैसे की आवश्यकता है तो हम बिल्कुल खुलकर बेधड़क कहेंगे 1 रुपया, 1 रुपया दीजिए भाई, कुछ काम चल रहा है उसमें जरूरत है, वहां आश्रम बन रहा है, दीजिए, बाहर दान पात्र रखा हुआ है, 1 रुपया। छोड़ना नहीं किसी को नहीं। और याद रखना तब का 1 रुपया आज कितना है। बात आ रही समझ। पकड़ना लोभित करता है, छोड़ने में गर्व है। पकड़ो ऐसा कहता है लोभ, और छोड़ो तो भीतर से उठता है एक सूक्ष्म दर्प। ज़ेन का रास्ता न पकड़ने का है न छोड़ने का है, याद रखने का है, जानने का है। बोध में बुद्धत्व में स्थापित होना है। बुद्धत्व और क्या है, बोध, जानना। लगातार जानते रहो कि बात क्या है, और इससे अधिक तुम्हारा अख्तियार है भी नहीं। जानने से अधिक कर क्या लोगे, कर सकते ही नहीं, क्योंकि स्वभाव ही तुम्हारा बोध मात्र है। कर्म तो सब प्रकृति में होते हैं। तुम अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, तुम बोध कर सकते हो। जो बोध मात्र करता है उसको अकर्ता कहते हैं। जिसका काम सिर्फ बोध है उसको कहते हैं कि अब वो निष्काम हो गया। बता रही समझ में। तो क्या है ज़ेन, याद रखना कि झोली अनावश्यक है। और क्या है ज़ेन, झोली में अगर बच्चों के लिए खिलौने हैं और टॉफियां हैं और इकट्ठा किए हुए रुपए हैं तो झोली को छोड़ के नहीं चल देना, दोबारा कंधे पर डाल देना। याद रख लेना कि है तो अनावश्यक, पर अब जन्म लिया है तो लीला तो निभानी पड़ेगी ना। अगर इतना ही स्मरण था कि झोली भी अनावश्यक और कंधा भी अनावश्यक और शरीर भी अनावश्यक, तो भाई जन्मे का है। अब अगर जन्मे हो तो बच्चों में मिठाई टॉफियां तो कुछ बांटनी पड़ेंगी। उसे लीला की तरह बांटो, याद रखते हुए बांटो कि ये सब कुछ यूं ही है, खेल।
होता ही की तरह हंसते हुए बांटो, बहुत गंभीर मत हो जाओ, त्योरियां ना चढ़ी रहे। 1 रुपया हो कि 1 करोड़, उसके विषय में जरा हल्के रहो, इतनी संजीदगी भली नहीं लगती।